राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको विश्वकर्मा जयंती का महत्व, पूजन विधि, कथा और मंत्र बताने जा रही हूँ। आइए अब हम विश्वकर्मा जयंती के बारे में विस्तार से जानते हैं। भगवान विश्वकर्मा का जन्म आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को हुआ था। यह तिथि हर साल 17 सितंबर को पड़ती है। विश्वकर्मा पूजन की तिथि सूर्य को देखकर निकाली जाती है। षष्ठी के रचयिता ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा की सहायता से षष्ठी का निर्माण किया। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म की 7वीं संतान का नाम वास्तु था। विश्वकर्मा जी वास्तु के पुत्र थे, जो अपने माता पिता की तरह ही महान शिल्पकार थे। षष्ठी के निर्माण में विश्वकर्मा जी का महान योगदान रहा है। देवताओं का स्वर्ग हो, चाहे रावण की सोने की लंका हो, चाहे भगवान कृष्ण की द्वारिका हो या पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर हो, इन सभी का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने ही किया था। भगवान विश्वकर्मा को औजारों का देवता भी कहा जाता है। महरीचि दधीचि की हड्डियों से विश्वकर्मा जी ने एक ब्रज का निर्माण किया था, जो कि यह हथियार इंद्र का प्रमुख हथियारों में माना जाता है। भगवान विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र के जनक कहलाने लगे। विश्वकर्मा जी ने यमपुरी, वरुणपुरी, पांडवपुरी, सुधामापुरी, शिवमंडलपुरी, पुष्पक विमान, भगवान विष्णु का चक्र, शंकर भगवान का त्रिशूल, यमराज का कालदंड, लंकापुरी, हस्तिनापुरी, इंद्रपुरी, द्वारिकापुरी, स्वर्गलोक, सभी का निर्माण उन्होंने अपनी वास्तुकला से किया। भगवान विश्वकर्मा का असली नाम बृहस्पति भगिनी भुवना ब्रह्मवादिनी है। भगवान विश्वकर्मा जी की पुत्रियों का नाम रिद्धि सिद्धि, जिनका विवाह भगवान शिव पुत्र गणेश जी के साथ हुआ। उनसे उन्हें 2 पुत्र पैदा हुए, जिनका नाम शुभ और लाभ था। उनके मनु, मैं, त्वष्टा, शिल्पी, देवज्ञ ये 5 पुत्र हुए थे। ये पांचों ही वास्तुशिल्प की अलग अलग विद्याओं में निपुण थे। इन्होंने कई आविष्कार किए। मनु को लोहे से, मैं को लकड़ी से, त्वष्टा को कांसे और शिल्पी को ईंट, देवज्ञ को सोने चांदी से जोड़कर माना जाता है। एक कथा के अनुसार संसार की रचना करते समय भगवान विष्णु क्षीर सागर से प्रकट हुए। विष्णु जी की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम धर्म था। धर्म का विवाह वास्तु नामक स्त्री से हुआ। धर्म और वास्तु के 7 पुत्र हुए। उनके 7वें पुत्र का नाम वास्तु था। वास्तु शिल्प कला में पारंगत थे। वास्तु के पुत्र का नाम विश्वकर्मा था। वास्तुशास्त्र में पारंगत होने के कारण ही उनका नाम विश्वकर्मा पड़ा। पूजन विधि। विश्वकर्मा जयंती के दिन प्रातःकाल स्नान आदि करने के बाद धूप, दीप, नैवेद्य, फूल से भगवान विश्वकर्मा की पूजा करनी चाहिए। सपत्नी यज्ञ हवन करने चाहिए और अगले दिन प्रतिमा का सरोवर, तालाब में विसर्जन करना चाहिए। पूजा का मंत्र। पूजा के मंत्र हैं, जिसमें पहला है ओम आधा शक्तपे नमः है, दूसरा मंत्र है ओम कुमयी नमः है, तीसरा है ओम पृथ्वे नमः है और चौथा ओम अनंतम नमः है। इन मंत्रों का जाप करना चाहिए 1008 बार या 11,000, 21,000 जैसी सामर्थ्य है उतनी ही बार मंत्रों का जाप करना चाहिए। विश्वकर्मा जयंती के दिन औजार की पूजा की जाती है। इस दिन औजारों की पूजा करना शुभ माना जाता है। सबसे पहले औजार को धोया जाता है, फिर साफ कपड़े से पोंछकर कुमकुम से तिलक, फिर चावल लगाते हैं और मोली बांधते हैं और फूल चढ़ाते हैं। कहते हैं विश्वकर्मा जयंती के दिन व्यापार और व्यवसाय वाली जगह पर पूजा पाठ करने से वहां दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होती है। भगवान विश्वकर्मा जयंती के दिन भगवान की पूजा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, व्यापार में तरक्की होती है, सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। भगवान विश्वकर्मा के अनेक रूप हैं, 2 बाहु वाले, 4 बाहु वाले, 1 मुख, 4 मुख, पंचमुख। आइए अब हम भगवान विश्वकर्मा की एक पौराणिक कथा सुनते हैं।
एक बार एक रथकार अपनी पत्नी के साथ काशी में रहता था। वह बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह अपने कार्य में निपुण था। वह विभिन्न स्थानों पर घूम घूम कर रथ चलाता और काम करता था, लेकिन बड़ी मुश्किल से वह 2 समय के भोजन का ही जुगाड़ कर पाता था। उसकी पत्नी भी संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी रहती थी। पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने अनेक प्रकार के व्रत और उपवास पूजा पाठ किए, किंतु सभी निष्फल रहे। उस रथकार ने अनेक साधु सन्यासियों से भी अपनी पीड़ा बताई, लेकिन कोई फल नहीं मिला। तब एक दिन एक साधु ने रथकार को कहा कि तुम भगवान विश्वकर्मा जयंती के दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा व्रत करो, भगवान विश्वकर्मा के महात्म्य और कथा का श्रवण करो, भगवान विश्वकर्मा के मंत्रों का 11,000 बार जाप करो, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भगवान विश्वकर्मा पूरी कर देंगे। उसके बाद रथकार ने साधु से भगवान विश्वकर्मा के व्रत की पूजा की और मंत्रों की पूरी विधि जानी। पूरी विधि जानने के बाद रथकार घर आया और घर आने के बाद उसने अपनी पत्नी से संतान देने वाले और धन देने वाले भगवान विश्वकर्मा के व्रत के बारे में बताया। उसके बाद दोनों पति पत्नी ने भगवान विश्वकर्मा जयंती के दिन व्रत पूजा पाठ मंत्र सभी किए, जिससे कुछ समय के बाद ही उनका घर धन धान्य से भर गया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और वे इस जीवन के सभी सुखों को भोग कर मरने के बाद स्वर्ग के अधिकारी हुए। इस प्रकार आज मैंने आपको भगवान विश्वकर्मा जयंती की पूजा विधि, महत्व और पौराणिक कथा सुनाई। आशा करती हूँ ये आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।